नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ साकेत से अवतरित है। बच्चों ठीक है, कैकेयी का अनुताप का अर्थ हुआ बच्चों माता कैकेयी का पश्चाताप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वनवास के समय में जब भगवान श्री राम पंचवटी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तब भरत अपने परिवार और अयोध्या वासियों के साथ उन्हें मनाने पंचवटी पहुंचते हैं। वहां पर माता कैकेयी के द्वारा कहे गए वचनों को इस काव्य ग्रंथ में व्यक्त किया गया है, जो आपका ये शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आधा बता दिया था। अब जहाँ से उसके आगे यहाँ से बच्चों देखिए, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से माता कैकेयी बताती हैं सभी को कि ये वनवास की जो मैंने इच्छा व्यक्त की थी, ये सिर्फ मेरी इच्छा थी, ये भरत की इच्छा नहीं थी और ना ही भरत ने ऐसा कुछ करने के लिए मुझसे कहा था। इसलिए इस प्रकार की जो भी घटना घटित हुई है, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। ठीक है बच्चों, अपनी गलती को मानते हुए माता कैकेयी कहती हैं कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो माता कैकेयी दीन स्वर में जो है भगवान प्रभु श्री राम से विनती करती हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए प्रभु है लेकिन माता कैकेयी पुत्र हैं, तो पुत्र के रूप में कहती हैं कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। मैं यह मानती हूँ कि यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बहकावे में आकर के ये गलती कर गई और भरत से मेरे पुत्र होने का अधिकार न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आगे कहना शुरू प्रारंभ करती हैं माता कैकेयी कि आज तक समाज में यही बात कही जाती थी, नरदेही मतलब मानव शरीर, ठीक बच्चों, कि मानव तन धारण करने वाला यह मनुष्य आज तक यही कहावत कहता था कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। ठीक, ये प्रचलित एक कहावत है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों ना दिखाए, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों ना करे, माता उसे क्षमा कर देती है, अपना उत्तरदायित्व सदैव निभाती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब यह कहावत परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि विधाता ने जो ये कहावत बनाई थी, विधाता के द्वारा जो ये माता के लिए कहावत बनाई गई थी, ये विधाता के विरुद्ध अब यह बात, यह कहावत बदल जाएगी और क्या कहा जाएगा, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र सदैव पुत्र ही रहता है लेकिन माता कुमाता हो जाती है। यानी कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई है। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ठीक बच्चों, आगे भरत को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम से माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य शरीर ही देखा, बाहर से ही देखा कि ये मेरा पुत्र है, दृढ़ हृदय न देखा, इसके हृदय की गहराई को न देख सकी, मृदुल गात्र ही देखा, केवल इसका कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा। मैंने जरूर अपने पुत्र भरत को जन्म दिया है, लेकिन ये कभी नहीं देख पाई कि उसके अंदर दूसरों के सेवा के प्रति कितना मन है, किस प्रकार से वो दूसरों की सेवा में स्वयं को तल्लीन रखता है, सदैव परमार्थ कार्य ही करता है, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, बल्कि मैं केवल स्वार्थ ही साधती रह गई। ठीक बच्चों, यानी कि इस भाग में माता कैकेयी प्रभु श्री राम से कहती हैं, या श्री राम से अपने पुत्र के विषय में बताते हुए कहती हैं, या अपने दोषों को गिनाते हुए आगे कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा है, उसके दृढ़ हृदय को मैं न समझ सकी, मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। ठीक है बच्चों,
इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। और इसी कारण आज यह इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैं अपने पुत्र भरत को सही से न जान पाई, जिसके कारण मुझसे ये गलती हुई और जिसकी इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। मैं इतनी समस्याओं में आज घिरी हुई हूँ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और मेरे द्वारा की गई इन्हीं गलतियों के कारण अब यह कहानी कई युगों तक याद की जाएगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक बच्चों, माता कैकेयी फिर कह रही हैं आगे कि जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक बच्चों, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उसे महास्वार्थ ने घेर लिया और उसने धर्म का मार्ग त्याग करके अधर्म के मार्ग में चलते हुए अपने पुत्र को वनवास दे दिया। 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। ठीक बच्चों, जब माता कैकेयी इन शब्दों को कह रही थी तो कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभी सभासद वहाँ पर उपस्थित अयोध्यावासी एक स्वर में कहने लगे कि भरत जैसा महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई। भले अभी तक आपसे जो भी गलतियाँ हुई किसी कारणवश हो गई, किसी के बहकावे में या अविश्वास में हो गई, लेकिन आप धन्य हैं। यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है बच्चों। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे बाद मैंने खो दिया है, पर वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया कि मेरे स्वार्थ में आकर के मेरी माँ ने ये क्या कर दिया। उसने मुझे माता मानने से भी इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। ठीक है बच्चों, मतलब विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने निज, ठीक, जिसके कारण मैंने सिर्फ अपयश ही कमाया है और मैं अपने पुत्र को भी आज खो बैठी हूँ। उसने भी मुझे अपनी माता मानने से अस्वीकार कर दिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। ठीक, आगे माता कैकेयी बताती हैं कि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, भले गलत तरीके से किया लेकिन क्या क्या मैंने उसके लिए सोचा। तो वही पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई माता कैकेयी राम से कहती हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। जो मेरा सुख था मैंने सब उसी पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हर मतलब छीनना, ठीक है, और मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार यानी राजा बनने का जो अधिकार था वह तक तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, जिस अपने पुत्र को स्वर्ग जैसा सुख देने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मैं देख रही हूँ कि वही आज दीनहीन करुण से भरा हुआ रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। ठीक बच्चों, हिरण का यहाँ पे वर्णन किया गया कि जिस प्रकार से यदि हिरण एक बार किसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो एक भयभीत होकर के इधर उधर देखता रहता है। तो वहीं पर माता कैकेयी कह रही है कि मेरा पुत्र दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है, वह तब से किसी पकड़े गए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। ठीक बच्चों, तो जिस प्रकार से चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो अब आप ही बताइए कि इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, वह मुझसे कपित है, क्रोधित है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके अर्थात राज्य के मोह में फंस कर ही मैंने यह सब किया। ठीक, अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया।
मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में, मतलब पागलपन में अथवा स्वप्न में ऐसी गलतियां कर जाता है। मैंने होशो हवास में ऐसी गलतियां की। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब जो मैंने ये गलती की है, अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा और मुझे दंड क्या मिलेगा कि मेरा पुत्र ही मुझसे दूर है और मेरा एक पुत्र वनवास एक सहन किए हुए है और एक पुत्र मुझसे दूर है। मेरा पति भी अब नहीं रहा, मेरा परिवार संसार सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है। इससे बड़ा दंड और मुझे अब क्या मिलेगा, इसलिए मुझे अब क्षमा कर दिया जाए और श्री राम तुम राज्य अयोध्या वापस लौट चलो। माता कैकेयी प्रभु श्री राम से कह रही हैं, ये राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हाँ, दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। तो देखिए बच्चों, माता कैकेयी श्री राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरी दीनता पूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ अथवा मुझे दंड स्वीकार नहीं है। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। हाँ, दया हंत वह घृणा आ वह करुणा। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, और आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। सह सकती हूँ फिर चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। इतना ज़्यादा पश्चाताप में जल रही हैं माता कैकेयी की, कह रही हैं कि सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे अब सहा नहीं जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़ कर के होगा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। अपनी अंदर की पीड़ा को पश्चाताप को व्यक्त करते हुए श्री राम से माता कैकेयी फिर कह रही हैं कि क्योंकि वह नरक की पीड़ा से बढ़कर होगा स्वर्ग जो है। ठीक है बच्चों, उसके आगे कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, मैंने जिसके लिए यानी अपने पुत्र के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। ठीक है, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूँ। इसलिए तुम मुझसे जो भी ये गलती हुई है, ठीक, जो भी मैंने कठोर पाप किया है उसके लिए तुम मुझसे मत रूठो और घर लौट चलो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया था अपने इसी पुत्र के लिए, इसी पुत्र के लिए मैंने किया था। आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। ठीक है, कहना इसके अतिरिक्त मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन जब तुम मेरी यही बात नहीं मानोगे तो मेरी बात आगे और भला कौन सुनेगा या कौन विश्वास करेगा। जो मैंने महापाप किया उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप की आग में जल रही हूँ, लेकिन मेरा जो यश है वो तभी वापस आ सकता है जब तुम यहाँ से अयोध्या वापस लौट चलो। मुझसे यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर आगे बताते हैं माता कैकेयी फिर कहती हैं कि मैं भरत को बहुत प्रेम करती हूँ। ठीक है, कहते हैं राम से कहते, हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। देख, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। तो मुझे ये प्यारा है पुत्र भरत प्यारा और भरत को तुम प्यारे हो, यानी इसलिए तुम मुझे दुगने प्यारे हो। ठीक है, इसलिए तुम मुझसे क्रोधित या मुझसे नाराज मत रहो, मुझसे अलग न रहो, मेरे साथ अयोध्या लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं अपने पुत्र को भले अच्छे से नहीं पहचान पाई जिसकी वजह से मैंने यह महापाप किया। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक नहीं पहचान सकी, पर तुम तो इसे पूर्ण रूप से जानते हो, इसे पहचानते हो और इसे स्वयं से बढ़ कर के प्यार करते हो।
ठीक, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, इसे अपने से ज़्यादा मानते हो, अपने से ज़्यादा इसे तुम प्रेम करते हो, सभी से ज़्यादा इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तुम्हारा सभी भ्राताओं के साथ जो प्रेम है, सभी के लिए जो प्रेम है, वो दोष रहित है, पुण्य के साथ है। ठीक, तो आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत कर दो। यानी कि तुम इसे सबसे ज़्यादा मानते हो, तो इसी के कहने पर वापस हो चलो। ठीक है बच्चों, कैकेयी श्री राम से आगे कह रही हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। यदि यह वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पदम कोष है मेरा, कि मैं चाहे जितने ही बच्चों कीचड़ में रही हूँ, जैसे मान लीजिए महापाप किया है तो ये कीचड़ के अगर सदृश अगर लोग मुझे समझते हैं, तो वे जिस प्रकार से कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है, उसी प्रकार से भरत को जन्म दे करके भी मैंने उतना ही अच्छा कार्य किया है। भले मैंने और कोई गलत कार्य किया, तो भरत को जन्म दे करके कीचड़ में भी मैं कमल के समान हो गई हूँ, पूर्ण योग हो गई हूँ। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, जो ज्ञानी मतलब भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। समझावें तुमको, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, मतलब भविष्य में आने वाले समय में जो ज्ञानी लोग होंगे वो तुम दोनों को प्रेम को कई युक्तियों से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि भाई प्रेम क्या होता है, भ्रात प्रेम क्या होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व। इस धैर्यहीन माँ की तो बस अब एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा अपने मन से कहते हैं कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। ठीक है बच्चों, कि मेरी तो बस अब एक ही इच्छा है कि वह तुम दो पुत्रों को सदा अपनी आँखों के सम्मुख देखे, अपने से कभी दूर ना होने दे। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। ठीक है बच्चों, ये था कैकेयी का अनुताप। मैंने बहुत ही अच्छी सरल भाषा में आप लोग को पूरी व्याख्या बता दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।